क्या हाल चाल है भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो ओडीआई सीरीज अभी 11 जनवरी से शुरू होने वाली है 3 मैचेस की, उसके लिए भारत की टीम का सिलेक्शन अभी होना है। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, उस मीटिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी खबरें आएंगी, वो लगातार आप सबको बताता चलूंगा। लेकिन इस सिलेक्शन को लेकर के बड़ी अपडेट्स, बड़ी खबर फिलहाल क्या है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सिलेक्शन कमेटी की जब मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में बहुत सारे सवाल होंगे और उन सवालों में एक बहुत बड़ा सवाल ऋषभ पंत के नाम पर होगा कि क्या ऋषभ पंत का सिलेक्शन होगा या फिर तकरीबन 2027 वर्ल्ड कप तक ऋषभ पंत ओडीआई सर्किट का हिस्सा नहीं रहेंगे। कौन कौन से खिलाड़ी इस सीरीज में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, कौन कौन से खिलाड़ियों को आराम मिलेगा, क्या मोहम्मद शमी की वापसी हो रही है, क्या मोहम्मद सिराज की ओडीआई टीम में वापसी हो रही है, ऋतुराज गायकवाड़ पिछली सीरीज में जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, क्या इस सीरीज में भी वो खेलते हुए दिखाई देंगे। विजय हजारे ट्रॉफी में देवदत्त पडिक्कल बहुत ज्यादा रन्स बना रहे हैं, क्या उनको मौका मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं भाई जिनको डिटेल में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और आप सबको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई क्या केएल राहुल कप्तानी करते हुए आपको दिखाई देंगे। डिटेल में सारी चीजें देखते हैं, एक एक करके बातचीत करना शुरू करते हैं। भाइयों, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना। सारे अपडेट्स, सारी खबरें, सब कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल रहा है और सारे अपडेट्स लगातार मिलते भी रहेंगे। ठीक है, सिलेक्शन को लेकर के जो भी कुछ अपडेट्स आएंगे सारी चीजें आप सबको बताऊंगा। सबसे पहली चीज जिसके बारे में चर्चा हम सबको करनी है, ओडीआई में ऋषभ पंत को पिछली सीरीज में मौका मिला था, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, खबरें जो आ रही हैं वो ये कि ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस जो टेस्ट में दी हैं, क्योंकि उनको वहां मौके ज्यादा मिले हैं। ओडीआई में उनको बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले और जो मौके उनको मिले हैं वो बहुत ज्यादा भुना नहीं पाए। पिछले 8 सालों में कुछ चुनिंदा ही मैचेस उन्होंने खेले हैं जब से उनका डेब्यू हुआ है, जबकि लग रहा था कि धोनी के वो प्रॉपर रिप्लेसमेंट बन जाएंगे टीम में, बट अपनी बल्लेबाजी से वो कमाल नहीं कर पाए जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वो टीम का हिस्सा भी रहे, पिछली सीरीज में उनको स्क्वाड में भी रखा गया, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका उनको नहीं मिला। 2023 वर्ल्ड कप से केएल राहुल टीम के फर्स्ट विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और केएल बहुत अच्छी तरह से इस रोल को निभा भी रहे। तो ऋषभ पंत को लेकर के जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि क्योंकि ईशान किशन, ध्रुव जुरेल, ये दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाजी के लिए अपनी दावेदारी ठोकते हैं और दोनों ने ही विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छे रन्स बना दिए। ऋषभ पंत इसमें भी फ्लॉप रहे, तो ऋषभ पंत से सिलेक्टर्स अब आगे देखना शुरू कर चुके हैं, ये सुनने में आ रहा है। और ऋषभ पंत को मौका अब यहां पर आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये अपडेट आ रही है, ये सुनने में आ रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि क्या मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिलेगी, क्या मोहम्मद शमी की टीम में वापसी होगी। मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो अभी विजय हजारे ट्रॉफी में वो खेले नहीं है अभी तक। हैदराबाद के जो अब मैचेस रहेंगे उसमें हो सकता है वो खेलते हुए दिखाई दें। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी, जो 4 मैचेस वो खेले, उन 4 मैचेस में उन्होंने तकरीबन 8 विकेट्स के आसपास उन्होंने लिए हैं। तो एक चीज, 7 विकेट लिए उन्होंने, तो 7 या 8 विकेट है मोहम्मद शमी के। तो एक बात ये समझ में आ रही कि मोहम्मद शमी ने भी परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक दी है। अब उनके सिलेक्शन को लेकर के बात इसलिए और ज्यादा हो रही है क्योंकि ओडीआई सीरीज में हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों को रेस्ट दिया जाएगा, ये सुनने में आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है और बीसीसीआई चाहता है कि ये दोनों टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से एकदम फिट रहें। न्यूजीलैंड के साथ जो ओडीआई सीरीज होगी उसमें तो वो टी20 सीरीज होगी उसमें तो वो खेल सकते हैं, बट ओडीआई सीरीज में वो ना खेलें ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वर्कलोड भी मैनेज करना है। और अगर ऐसा होता है, हार्दिक और अगर अर्शदीप आपके दोनों माफ कीजिएगा, हार्दिक और बुमराह दोनों ही आपके नहीं रहते, तो ऐसे में क्या हर्षित राणा पर ही भरोसा जताएंगे सिलेक्टर्स, क्या अर्शदीप और हर्षित राणा ही जाएंगे, या फिर उनके बदले में मोहम्मद सिराज या फिर मोहम्मद शमी की जगह टीम में बन पाएगी, ये देखने वाली चीज अपने आप में रहेगी। ठीक है, उसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़ का क्या होगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने भाई जो पिछली सीरीज हुई थी उसमें अच्छे रन मार दिए थे, सेंचुरी भी एक लगा दी थी उन्होंने। और ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी जो थी उसने सबको प्रभावित तो किया था।
बट हम सबको एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी, वो खेले क्यों थे, उनको मौका क्यों मिला था। उनको मौका इसलिए मिला था क्योंकि इंजरी के चलते शुभमन गिल को बाहर होना पड़ गया। केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे। बट अभी जो चीज सुनने में आ रही है, अभी जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि केएल राहुल तो ठीक है, अपनी जगह पर कप्तानी बढ़िया उन्होंने की थी। शुभमन गिल की वापसी अब हो रही है। शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और अगर वो फिट हैं तभी वो खेल रहे हैं, और अगर वो खेल रहे हैं तो फिर वो टीम की कप्तानी भी ओडीआई में करते हुए आपको दिखाई देंगे। टी20s में शुभमन गिल का नाम नहीं है अब। ऐसे में ओडीआई फॉर्मेट इकलौता फॉर्मेट है व्हाइट बॉल क्रिकेट में जिसमें वो खेलेंगे, तो ऐसे में वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं, ये सुनने में आ रहा है, और वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। एक और ये चीज हो गई है। एक और मुद्दा जिसके ऊपर डिस्कशन इस सिलेक्शन मीटिंग में होगा वो ये है कि श्रेयस अय्यर को लेकर के क्या करना है भाई। श्रेयस अय्यर ओडीआई के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और श्रेयस अय्यर को इंजरी हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में खेलते समय, उसके बाद से वो मैदान पर दिखाई नहीं दिए, खेले नहीं। वो साउथ अफ्रीका सीरीज में भी नहीं खेले क्योंकि इंजर्ड थे। जो बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, वहां पर उन्होंने सीओई में उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दी है, और मैच स्टिमुलेशन वाली जो चीज़ें रहती हैं वो भी उन्होंने करना शुरू कर दिए, और बताया जा रहा है कि वो बेहतर कर रहे हैं। जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो उनको इंजरीज हुई है, जो सारी चीज़ें हुई है, उसमें रिकवरी में जितना समय लगना था उससे बेहतर श्रेयस अय्यर ने परफॉर्मेंस अपनी दी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। बट बहुत बड़ी चीज़ ये है कि क्या बीसीसीआई जल्दबाजी कर रहा है श्रेयस अय्यर को लेकर के, क्योंकि जो पहले रिपोर्ट्स आई थी उनके हवाले से ये था कि पूरी जनवरी का महीना जो है उनको लगेगा, और उसके बाद फिर उनका एक और टेस्ट होगा, फिर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। बट यू नेवर नो, ये खिलाड़ी है भाई, स्पोर्ट्स पर्सन है, फाइटिंग स्पिरिट रहती है अंदर, रिकवरी बेटर हो गई हो तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी उनके लिहाज से। और अगर श्रेयस अय्यर खेलते हैं तब फिर आप मिडिल ऑर्डर में किसको रखोगे, किसको हटाओगे, ये थोड़ा सा देखने वाला मसला हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के सामने जो टीम खेली थी आपकी, उस टीम में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर आपको उस स्क्वाड से और न्यूजीलैंड के सामने जो मैचेस होने वाले हैं इस स्क्वाड में दिखाई देगा। देखते हैं क्या कुछ होता है सिलेक्शन को लेकर के। बट भाई सारी अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने प्रेस नहीं किया प्लीज़ प्रेस कर देना। सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल रहा है, और लेटेस्ट अपडेट्स, सारी जानकारी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाइयों, बाय, सी यू, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिए।